हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपा और ये है दीपाज ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम क्लास 9th का बायोवेंसी वाला टॉपिक कवर करेंगे, जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ से क्यों शुरू किया, क्योंकि ये आपका इस चैप्टर का डिफिकल्ट पार्ट है और इस समय हमारा जो टाइम है वो हमारा SA2 वाला जो फाइनल टर्म है उसके लिए है। तो और उसमें ये वाला पार्ट आ रहा है आपका, तो इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया है। तो देखते हैं आप इसको कैसे समझते हो। तो पहले हम बायोवेंसी समझेंगे। बायोवेंट फोर्स क्या होता है? एक फोर्स होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में डालते हो तो उसको ऊपर की ओर को धक्का देने की कोशिश करता है, तो फिर आप उसको बायोवेंट फोर्स कहते हो। कभी कभी आपको फील होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन वो लगता जरूर है। अगर मैंने हवा पे ऐसे ना कोई ऐसे पेन रखा तो ये पेन पे भी कुछ ना कुछ हवा ने बायोवेंट फोर्स लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो अलग बात है कि ये पेन गिर गया नीचे ग्रेविटी की वजह से। तो वो सारे कारण हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो बायोवेंट फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स है जो ऊपर धक्का दे। तो बायोवेंट फोर्स इज अ फोर्स which is applied on by the fluid on the object which is immersed in it, ठीक है। अब हम समझते हैं कि बायोवेंसी क्या होती है। बायोवेंसी इज द टेंडेंसी of an object to float in a fluid, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में फ्लोट होने की जो टेंडेंसी है उसको हम बायोवेंसी कहते हैं, और बायोवेंसी होती है बायोवेंट फोर्स की वजह से। लेकिन बायोवेंट फोर्स जो है हर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, चाहे वो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट सिंक करते हैं? तो क्या है कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डाला तो फ्लूइड के पार्टिकल्स उसको ऊपर की ओर को पुश करने की कोशिश करते हैं। ये रीजन है बायोवेंट फोर्स का। अब मैंने क्या आपको एक जब फोर्स पढ़ाया था तो आपको ये बोला था कि ये अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है, और इस पे 5 न्यूटन का फोर्स यहां से लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स यहां से लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां से 2 न्यूटन और लगा देती हूं तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ को चलने लगता है, ठीक है ना। तो यही चीज को हम यहां पर समझेंगे कि अगर मेरे पास ये फ्लूइड है और इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट डाला है, तो इस ऑब्जेक्ट में 2 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स तो है इसका वेट। वेट क्या होता है? फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ, है ना। फोर्स विच इज इट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ इज ट्राइंग टू, अर्थ या कोई भी प्लैनेट उसको अपनी ओर को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फोर्स है, ये क्या है? वेट, ठीक है। और ये फोर्स क्या है? ये बायोवेंट फोर्स ऊपर की ओर को लग रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप कहते हो कि ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? ये भी इक्वल है, ये वेट और ये अपथ्रस्ट यानी कि बायोवेंट फोर्स जो है वो क्या है? इक्वल है, ठीक है ना। या फिर अपथ्रस्ट ज्यादा है वेट से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है? जबकि क्या होगा? या तो अपथ्रस्ट जो है वो वेट के बराबर होगा या फिर ज्यादा होगा, है ना। तो पार्टिकल्स जो धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं वो अगर ज्यादा दे पाएंगे तो फ्लोट एंड सिंक, ठीक है। फ्लोट एंड सिंक। तो फ्लोट कब करा? मैंने बोला जब आपका अपथ्रस्ट जो है वो क्या है? ज्यादा है या इक्वल टू है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सिंक कब करेगा? जब अपथ्रस्ट क्या होगा? लेस होगा। अपथ्रस्ट लेस देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? ठीक है। एक तो रीजन ये है। दूसरी चीज क्या है कि आप ये बताओ कि अगर मैं मेरे पास एक कोई छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है, उसको मैं पानी में डाल रही हूँ या मैं हवा में डाल रही हूँ। हवा में तो एकदम से नीचे आने वाला है, पानी में डाल रही हूँ, पानी में भी नीचे आ जाएगा। अगर मैं उसी चीज को हनी में डालू या मैं उसको कीचड़ में डालू तो वो थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे आएगा, बट बाद में आ जाएगा। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो हनी है या जो कीचड़ है उसकी डेंसिटी क्या है? वाटर से ज्यादा है। तो वो क्या डेंसिटी, मतलब उसके पार्टिकल्स पास पास है, तो उसको ऊपर की ओर को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपथ्रस्ट क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो वो क्या करेगा? थोड़ा सा फ्लोट होने की कोशिश करेगा और फ्लोट भी हो जाएगा कई बार में, ठीक है। तो फ्लोट कब होता है? जब डेंसिटी ऑफ
ऑब्जेक्ट होगी लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो अब ये फ्लोट होगा। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर लेस होगी फ्लूइड से तो फ्लोट होगा, और अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी मोर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो ये क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जो है ये अगर इक्वल होगी तो अगर मैंने एक बॉटल को, प्लास्टिक की बॉटल को, प्लास्टिक तो फ्लोट करता है, प्लास्टिक इसका मतलब प्लास्टिक की डेंसिटी कम है ना, वाटर से पानी में फ्लोट करता है। तो अगर मैं प्लास्टिक की बॉटल में थोड़ा सा पानी भर दूं तो फिर वो क्या होगा, वो भी फ्लोट करेगा क्योंकि पानी की डेंसिटी तो पानी के बराबर है और प्लास्टिक की तो पहले से ही कम थी। तो अगर मैं बोलूं कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इक्वल टू और लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है, अगर तीसरी चीज जो है, अगर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना, मोर, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, फ्लोट होगा। ठीक है, ये आर्किमिडीज ने बताया था, अभी इसको डिस्कस करते हैं। और यहां पे अगर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड लेस, ऑब्जेक्ट नहीं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड अगर हमारा लेस है। अब कितना लेस और कितना मोर, देखो इतना बड़ा शिप है वो तैरता है, जबकि उसकी लोहे की, सेम लोहे से बना हुआ है, लोहे की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लोहे का कोई भी पीस होगा वो पानी में डूबेगा। लेकिन शिप क्यों तैर रहा है, क्योंकि वो बहुत सारा पानी हटाता है। ठीक है, तो ये रीजन है आपका फ्लोट और सिंक होने का। तो अगर हमारे पास एक छोटा सा कील का टुकड़ा है ना तो वो पानी में डूबने वाला है। ठीक है ना, ये तो आपको सबको पता है। अगर मैंने कील के टुकड़े को पीट करके, है ना, मैलिएबिलिटी की वजह से इसकी शीट बनाई जा सकती है, ऐसा शेप बना दिया तो ये क्या करेगा, बहुत सारा पानी हटाएगा, और बहुत सारा पानी हटाएगा तो ये क्या होगा, जो फ्लोट करेगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि अभी तो डेंसिटी की बात हुई थी, डेंसिटी तो चेंज हुई नहीं, है ना, डेंसिटी चेंज नहीं हुई तो फिर ना ही हमारा वेट चेंज हुआ है, तो फिर कैसे ये ऐसा कर रहा है, फिर क्यों फ्लोट हो रहा है। तो उसका रीजन ये है कि इसकी जो एवरेज, एक तो पानी ज्यादा हटा लिया, और दूसरी चीज जो है इसकी एवरेज डेंसिटी ना कुछ ऐसे आ गई कि ये जो है अभी फ्लोट करेगा, मतलब इसके अंदर हवा है तो हवा और लोहे को मिला के इस पूरी शेप की जो एवरेज डेंसिटी आई वो लेस देन वाटर हो गई, इसलिए ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताती हूँ। जो आयरन है ना, वैसे आपको पता है पानी में डूब जाता है, लेकिन आयरन से मर्क्यूरी की डेंसिटी, मर्क्यूरी लिक्विड मेटल है और उसकी डेंसिटी जो होती है मर्क्यूरी की वो ज्यादा होती है आयरन से, तो आयरन फ्लोट करता है मर्क्यूरी पे, आयरन का कोई पीस मर्क्यूरी पे फ्लोट करेगा। ठीक है, चाहे वो कील लोहे का वैसा सॉलिड पीस ही क्यों ना हो। तो ठीक है, तो समझ में आ गया ना, शिप क्यों फ्लोट करते हैं, शिप इसलिए फ्लोट करते हैं क्योंकि वो, उनकी शेप ऐसी होती है कि वो बहुत सारा पानी हटाते हैं। यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है, तो वो है, अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिस्कस करने वाले हैं हम। तो ये आ गया आपका। अच्छा, अब अगर हमने, देखो अगर मैं एक 10 kg का बॉक्स या 20 kg का समझ लो उठा के चल रही हूं अपने हाथ में, तो मुझे बहुत भारी लग रहा है ना, लेकिन मेरे फ्रेंड ने क्या किया, नीचे से उसमें थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया, ऐसे उठाया था तो नीचे से थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया, सपोर्ट दे दिया, तो अब मुझे 20 kg का लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना, थोड़ा हल्का लगेगा। तो सेम चीज यहां पर भी होती है कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को इसमें हमने इमर्ज करा वाटर पे मान लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, लॉस इन वेट आ जाएगा। ठीक है, लॉस इन वेट आ जाएगा, तो आपको पता है ये लॉस इन वेट किसके बराबर होगा, ये लॉस इन वेट जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अपथ्रस्ट के बराबर। तो इस तरह से भी आप एक ऑब्जेक्ट में लगने वाले अपथ्रस्ट को फाइंड कर सकते हो कि मैं 200 न्यूटन का कोई एक बॉक्स लेके जा रही हूं और मुझे बहुत भारी लग रहा है वो, तो मेरे फ्रेंड ने उसको नीचे से थोड़ा सा सहारा दे दिया, तो क्या होगा, अभी मुझे वो हल्का लगेगा। समझ लो कि अभी मुझे वो 150 न्यूटन का लग रहा है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे फ्रेंड ने कितना उस पे फोर्स, कितना हेल्प लगाया, कितना फोर्स लगाया, 50 न्यूटन का फोर्स नीचे से लगाया। तो अब मुझे वो 150 न्यूटन का, तो कितना लॉस इन वेट लगा, 50 न्यूटन। तो सेम कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम डालते हैं तो उसमें आपको पता है कि पानी में डाल रहे हैं, कोई भी लिक्विड में डाल रहे हैं, तो उस पर आप थ्रस्ट लगने वाला है ना, क्योंकि वो ऊपर की ओर को पुश कर रहा है। तो वो कितना होगा, तो अगर 200 न्यूटन का है और वो 150 न्यूटन उसका वेट है, तो हम बोलेंगे कि लॉस इन वेट कितना आ गया, 50 न्यूटन। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। मैं जो बार बार डेंसिटी की बात कर रही हूं, मैं जो बार बार डेंसिटी की बात कर रही हूँ, और डेंसिटी है क्या, तो डेंसिटी को हम बोलते हैं, डेंसिटी को हम बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोलते हैं। तो हम वाटर की डेंसिटी कहते हैं, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। दोनों ही सही हैं आपको, लेकिन एसआई यूनिट में जब आप जी वगैरह लगा रहे हो तो आपको ये वाली लेनी चाहिए, क्योंकि ये एसआई यूनिट है, याद है ना, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड जो है वो क्या है, एसआई यूनिट्स हैं। तो वहां पे हमको ये वाली लेनी चाहिए। वैसे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी बहुत सारी जगह पे यूज होता है, और ये डेंसिटी आपकी यूज होगी अभी आप थ्रस्ट निकालने में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये आपको ऐसे टेबुलेटेड फॉर्म में शायद नहीं मिलेगा इतने अच्छे से, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो।